अफगानिस्तान में आज होगा तालिबान सरकार का गठन। 24 घंटे के लिए पूरी तस्वीर को लेकर और बढ़ा सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर के हाथ होगी तालिबानी सरकार की कमान। प्रवक्ता के मुताबिक करीब करीब पूरी हो चुकी है माथापच्ची। तालिबान ने चीन को बताया अपना सबसे खास पार्टनर। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की जताई उम्मीद। काबुल में तालिबान के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। अधिकारियों की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर तालिबान ने दिखाई ताकत। एक प्रदर्शनकारी की पिटाई। पंजशीर में जारी है कब्जे की जंग। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने दोनों गुटों से की शांति की अपील। तालिबान ने पंजशीर के सारे एंट्री पॉइंट पर कब्जे का किया दावा। अमरुल्ला सालेह के आरोपों से हुई पुष्टि। हिंदुस्तान से दोस्ती चाहने वाले तालिबान का नया पैतरा। कहा हमें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक। कश्मीर पर तालिबान की बदली जुबान पर बीजेपी आग बबूला। रविंद्र रैना बोले आंख उठाकर देखा तो मिटा देंगे वजूद। तो तालिबान का अस्तित्व मिटा देंगे, तालिबान का सफाया कर देंगे। इतिहास के पन्नों में तालिबान का सिर्फ नाम बचेगा। चंडीगढ़ में सुखबीर बादल की जनसभा आज। अमलोह विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं को रिझाने में जुटी बीजेपी। आज मथुरा में बड़ा सम्मेलन। बेंगलुरु में वोकलिंगा और वीरशैव लिंगायत समुदाय की बैठक आज। जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट को खारिज करने की मांग। खरगोन में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तीखे बोल। कहा तालिबानी सोच और लव जिहाद वालों को कूटेंगे। चाहे सिमी हो और चाहे तालिबानी सोच हो, मध्य प्रदेश में जो सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। ओवैसी के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का तंज। कहा मंदिर जाकर भगवान राम का दर्शन भी कर ले। अच्छी बात है, अयोध्या से शुरू करें और राम मंदिर में जाके दर्शन भी भगवान राम के कर लें। अच्छी बात रहेगी। यूपी में कांग्रेस की चुनावी रणनीति में जुटी प्रियंका गांधी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 700 ट्रेनिंग कैंपों में पार्टी पदाधिकारियों को किया संबोधित। पंच प्यारे और विवादित बोल को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का प्रायश्चित। उत्तराखंड के खटीमा गुरुद्वारे में लगाया झाड़ू। उत्तराखंड के खटीमा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में महिला कांस्टेबल से कथित गैंगरेप और हत्या मामले में राष्ट्रपति के नाम प्रॉक्टर को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। केंद्र की प्राइवेटाइजेशन की नीति को लेकर नाराजगी। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान परिसर में जुटे किसान। कई मुद्दों को लेकर कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली रोहतक सड़क पर लगाया जाम। टिकरी बॉर्डर पर बिजली नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। आंदोलन को मजबूत करने के लिए गुरदासपुर से दिल्ली के लिए निकला किसानों का काफिला। मोगा में भी जलसे का ऐलान। मोगा में 17 नामजद किसानों के खिलाफ एफआईआर। पुलिस पर हमले को लेकर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा। मुजफ्फरनगर में जोरों पर है किसान महापंचायत की तैयारी। कल 10 लाख लोगों के जुटने का दावा। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने निकाला मोर्चा। पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोका। प्रधानमंत्री मोदी से मिले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। राज्य के लिए केंद्र के सामने रखी गई मांगे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच नया विवाद। कुछ दुर्गा पंडालों में दिखेगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मूर्ति। आशीर्वाद यात्रा के दौरान आरा पहुंचे एलजेपी सांसद चिराग पासवान। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जातिगत जनगणना को लेकर एक्शन में कांग्रेस। सोनिया गांधी ने 7 नेताओं की बनाई टीम। दिल्ली में आयोजित किया गया इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अश्विनी चौबे ने की शिरकत। पावरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इकोसिस्टम थीम पर था इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। इंटरनेट के जरिए 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। कल से यूपी में बीजेपी शुरू कर रही है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। सहारनपुर से होगी शुरुआत। सीएम योगी करेंगे शिरकत। कोरोना संकट के बीच यूपी के फिरोजाबाद में जारी है वायरल बुखार का कहर। 50 तक पहुंची मरने वालों की संख्या।
फिरोजाबाद में पिता का इलाज कराने आए एक पीड़ित ने अस्पताल पहुंचते ही बीजेपी विधायक को सुनाया दुखड़ा। नसीहत में नुकसान उठाने की मिली धमकी। कोई नहीं सुन रहा, 20,000 30,000 मैं फिर कह रहा हूँ अगर इस तरीके से तुम बात करोगे, नहीं करने दे देना, डॉक्टर करने दे देना, कुछ कर इस तरह बात करोगे तो नुकसान। कल से केरल में शुरू हो रही है 11वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए लगाई रोक। कहा कोरोना से ठीक नहीं हालात। कोरोना से मौत के सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर जताई नाराजगी। पूछा अभी तक क्यों नहीं जारी हुए दिशा निर्देश। 11 सितंबर तक मांगा जवाब। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर भी होगी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने जारी किया सर्कुलर। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब धड़ाधड़ भरे जा रहे हैं हाई कोर्ट में जजों के खाली पद। कोलोजियम की बैठक में 67 जजों की नियुक्ति की सिफारिश। योगी सरकार का बड़ा फैसला। ग्रेटर नोएडा के आयुर्विज्ञान संस्थान को एपेक्स सेंटर बनाने की घोषणा की। बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव का दिखा पॉलिटिकल स्टंट। अपनी गाड़ी से उतर रिक्शे पर बैठे तेजस्वी। एंटीलिया केस में एनआईए ने दाखिल की 10,000 पन्नों की चार्जशीट। सचिन वाजे समेत 10 लोग हैं आरोपी। पुणे के जुन्नर तालुका तेंदुए के पोल्ट्री फार्म में घुसने का वीडियो वायरल। आसपास के इलाकों में फैला दहशत। दरभंगा में डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन। हवाई अड्डे का डाक टिकट बना आकर्षण का केंद्र। रांची के मोराबादी बापू वाटिका में मॉब लिंचिंग के विरोध में धरना प्रदर्शन। पीड़ित तबरेज अंसारी को न्याय दिलाने की मांग। वर्धमान में बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। ओवरलोडिंग वाले ट्रकों पर की कार्रवाई की मांग। नादिया में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की कार्रवाई। तस्करों के चंगुल के 2 सफेद मोरों को बचाया। गाजियाबाद में चाकू से गोदकर युवक की सरेआम हत्या। प्रॉपर्टी विवाद में सगे भाई पर ही पुलिस को हत्या करने का शक। बाइक लूटने वाले बदमाशों से नोएडा पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश घायल, एक फरार, तमंचा और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। सीतामढ़ी में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस। गाजियाबाद में सड़कों पर हमलावर से खौफ। घर में घुसकर महिलाओं पर किया चाकू से हमला। तलाश में जुटी पुलिस। बाराबंकी में रोडवेज बस और कार की आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, मासूम समेत 8 घायल। मेरठ में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। बिहार में शराबबंदी की खुली पोल। दरभंगा में बाइक से शराब बरामद। नशे के हाल में युवक गिरफ्तार। पानीपत में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंद्रपुर में जादू टोना करने के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों की बांधकर पीटा। 5 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद के अस्पताल में नए बीमार बच्चों के लिए जगह नहीं। एक ही बेड पर 2 बच्चों का हो रहा इलाज। दिल्ली सटे गुरुग्राम में गोली मारकर युवक की हत्या। बाइक सवार 2 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। गुरुग्राम में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। एमजी रोड पर चल रहे मसाज पार्लर को लेकर नाराजगी। हैदराबाद में 1 करोड़ के सोने के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के ज्वेलर ने दर्ज कराया था केस। बैतूल में बेल्ट और डंडों से पीटकर युवक की हत्या। हिरण के शिकार को लेकर की थी शिकायत। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में पेड़ से लटका मिला 11वीं की छात्रा का शव। परिजनों ने की जांच की मांग। गोंदिया में नशे में धुत पोस्टमास्टर ने ग्राहकों से की बदसलूकी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पंजाब के मुक्तसर में झमाझम बारिश। कई जगहों पर पानी जमा होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। हैदराबाद में 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवाती तूफान। यूपी के गोंडा और बहराइच में सीएम योगी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। अयोध्या में एसडीआरएफ ने एक युवक को सरयू में डूबने से बचाया। बस्ती से परिवार के साथ आया था रामलला का दर्शन करने। भारी बारिश ने बिगाड़ी देश की राजधानी की सूरत। सड़क पर नजर आ रहे हैं बड़े बड़े गड्ढे। बिहार के दरभंगा में फिर बढ़ने लगा बागमती नदी का जलस्तर। फिर बढ़ी लोगों की परेशानी। बिहार के छपरा में रिहायशी इलाके में सैलाब से बड़ी परेशानी। पीने के पानी का भी संकट। डूब गए तमाम नल। असम में बारिश बंद होने से घटने लगा ब्रह्मपुत्र का पानी, लेकिन अब भी कम नहीं हो रही है लोगों की मुश्किलें।
पानी गिरने के बाद असम में सामने आ रही है बाढ़ से तबाही की तस्वीरें। बेघर हो गए हैं हजारों लोग। बदल गई मुंबई के माहिम बीच की सूरत। आदित्य ठाकरे ने नए लुक का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के 4,313 मामले, 92 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में आज सिर्फ सरकारी केंद्रों में लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज। कोरोना को देखते हुए मामलों को देखते हुए फैसला। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए एक्सप्रेसवे पर खर्च करने होंगे 140 रुपए। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग तकनीक से देश में पहली बार होगा टोल करेक्शन। मोबाइल कॉल का टैरिफ जल्द बढ़ा सकती है कंपनियां। ट्राई ने समान पैकेज के लिए टेलीकॉम कंपनियों की अलग प्राइसिंग पर लगाई रोक। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत पर पहली पारी से बनाई 99 रन की बढ़त। 290 रन का खड़ा किया स्कोर। इंग्लैंड की ओर से ओली पॉप की शानदार पारी, 81 रन बनाकर हुए आउट। भारत ने गंवाया इंग्लैंड को सस्ते में समेटने का मौका। 62 रन पर ही गिर गए थे मेजबान टीम के 5 विकेट। भारत की ओर से उमेश यादव ने झटके सबसे ज्यादा 3 विकेट। बुमराह और जडेजा के खाते में 2-2 विकेट। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ऊंची उड़ान जारी। अब तक कुल 13 मेडल पर कब्जा। 9 सितंबर को पदक पीठों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। कोरोना काल में लगातार जारी है गोल्ड लोन लेने का सिलसिला। एक साल में 77% बढ़ी गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या। जुलाई के मुकाबले अगस्त में 14% कम रही एफएमसीजी की बिक्री। इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में भी 20% की आई गिरावट। मार्केट में तेजी की बदौलत आरआईएल और टीसीएस 14 लाख करोड़ के क्लब में शामिल। 5 लाख करोड़ के क्लब में पहली बार आई 7 कंपनियां। ट्विटर पर अब अपमानजनक और घृणित भाषा के इस्तेमाल पर लगेगी रोक। रोकथाम के लिए सेफ्टी मोड का ट्रायल। एचडीएफसी लाइफ ने इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े सौदे को दिया अंजाम। 6,687 करोड़ के खरीदी एक्साइड लाइफ। अमेरिका में ईडा तूफान का कहर। न्यूयॉर्क में अब तक 40 लोगों की मौत। मौसम के बिगड़े रुख को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान। काबुल में क्रिकेट मैच देखने पहुंचे हजारों दर्शक। तालिबान राज के बाद पहले मैच का आयोजन। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में लगी भयानक आग। चारों तरफ उठा धुएं का गुबार। अमेरिका में जारी है कोरोना की मार। 24 घंटे में सामने आए 1,86,000 से ज्यादा नए मामले। ब्रिटेन में 24 घंटे में कोरोना के 42,076 नए मामले आए। 121 मरीजों की गई जान। कोरोना की वजह से ब्रिटेन में बंद पड़े स्कूलों को खोलने की तैयारी। छात्रों के लिए राजधानी लंदन में शुरू की गई कोरोना की मास टेस्टिंग। थाईलैंड में जारी है प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। विरोध में राजधानी बैंकॉक में हजारों लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। सत्तारूढ़ पार्टी में नेतृत्व की दावेदारी नहीं करेंगे जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का रास्ता साफ। मिडिल ईस्ट के देशों में जारी तनाव को लेकर काहिरा में अहम बैठक। इजिप्ट के राष्ट्रपति, जॉर्डन के राजा और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने लिया हिस्सा। गाजा पट्टी पर जारी है इजरायली रक्षा बलों और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष। इजरायली सेना की फायरिंग में एक फिलिस्तीनी की मौत।